अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। पाकिस्तान को वजूद में आए 75 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मुल्क का दुर्भाग्य देखिए, आज तक कोई भी चुनी हुई सरकार पाकिस्तान में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। 2018 में पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले इमरान खान से कुर्सी छीनने वाली शहबाज सरकार पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। शहबाज ने महज 10 महीने पहले मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ली थी, लेकिन 10 महीने में पहले से बर्बाद पाकिस्तान बदहाली और तंगहाली की ऐसी खाई में पहुंच चुका है कि शहबाज शरीफ के इस्तीफा देने की चर्चा बेहद तेज हो चुकी है। 3 नए विकल्प भी सामने आ चुके हैं, अब बस मुहर लगनी बाकी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैंने ये कई मरतबा कहा कि कर्ज की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। अगर हमने जिंदा रहना है तो एक बावकार और खुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मेलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। हमारी लड़ाई खत्म होगी तो हम फायदा सोचेंगे, अभी हमारी लड़ाई चल रही है। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी जो इन्होंने 4 साल में पैदा किए हैं, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। अरे तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तान में खुशबुओं का नगर आबाद क्यों न कर पाया? अंधेरा तो बहुत था, लेकिन चाहतों के बाद मंजिल तक क्यों ना पहुंच पाया? रास्ता याद ना रहा या फिर जुगनू ना बन पाया? कोई वजीर है या ब्यूरोक्रेट है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हम सबको पहले इसका मुजाहरा करना होगा। मुश्किल वक्त में जबकि पूरी कौम एक कड़े इम्तिहान से गुजर रही है और एक बड़े चैलेंज से गुजर रही है और पुकार के इस वक्त तकाजा कर रहा है, वो है कफ़ायत शारी, वो है सादगी, वो है सेक्रीफाइस, वो है इसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। जनाब शहबाज शरीफ साहब 10 महीने पहले बड़े जोश और जुनून के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर काबिज हुए थे आप। पाकिस्तान को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने और आत्मसम्मान वाला मुल्क बनाने जैसे तमाम वादे किए थे आपने, लेकिन 10 महीने बीतते बीतते पाकिस्तान जो किसी तरह रेंग कर चल रहा था, आपने तो उसकी रफ्तार पर ही विराम लगा दिया है। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे शहबाज शरीफ ने हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ज़ीरो है मेरे ख्याल से। वो एक बीमार इंसान है, वो क्या करेगा? इन्होंने शहबाज शरीफ लोगों ने बेसिकली जो सा मुल्क के जो एक कल्चर जो सा ये ख़राब किया है। ठीक है, आप अभी देख लें कि पाकिस्तान की ये 6 महीने में जो हुकूमत चेंज हुई है, हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं। ठीक है, हर चीज़ पीछे चली गई है और मेरे ख्याल से आइंदा हालात भी जो उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहे हैं और उसके लिए इंसानों को तैयार हो जाना चाहिए।
22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान के लिए उनके मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जीरो साबित हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का तेल निकल चुका है और मुल्क के बिगड़ते हालात के बीच शहबाज शरीफ के जाने की चर्चा तेज हो गई है। ये लीडर जितने भी हैं, मेरा बस चले मैं सबको पकड़ के अंदर कर दूं, इनसे सबके घर बार बेच दूं, गाड़ियां बेच दूं, पैसा इकट्ठा करके मुल्क के कर्जा उतारूं। हर तरफ कर्ज का शोर है, क्योंकि पाकिस्तान में विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर के पार हो चुका है। महंगाई दर 40% पहुंचने वाली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कर्ज की अगली किश्त जारी करने से इनकार कर दिया है। इस पूरे माहौल में पाकिस्तान में इस बहस ने जोर पकड़ लिया है कि इस मुल्क को आखिर कैसे बचाया जाए। इस सवाल के जवाब में 3 विकल्प गिनाए जा रहे हैं। वो विकल्प क्या हैं, जरा इस पर गौर कर लीजिए। पहला विकल्प नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा विकल्प टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, तीसरा विकल्प मार्शल लॉ यानी फौजी हुकूमत। पहला विकल्प नेशनल गवर्नमेंट से मतलब है कि सभी पार्टियों को मिलाकर एक सरकार बनाई जाए, इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो और इसमें सरकार में शामिल सभी मंत्री दस्तखत करें। इसे कम से कम 2 साल का वक्त दिया जाए और जब पाकिस्तान पटरी पर आ जाए तो आम चुनाव कराए जाए। दूसरा विकल्प यानी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से मतलब है देश के हर सेक्टर के बेहतरीन अफसर और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स को मिलाकर ये सरकार बनाई जाए। साथ ही इसमें देश के प्रधानमंत्री भी टेक्नोक्रेट ही बने। देश की इकोनॉमिक फ्रंट को सुधारने में इससे आसानी होगी और हालात सुधरने के बाद यानी कि इकोनॉमिक हालात जब देश के सुधर जाएं उसके बाद ही आम चुनाव हो। तीसरा विकल्प है मार्शल लॉ यानी फौज मुल्क पर काबिज और राजनीतिक गतिविधियां बंद। इन तीनों विकल्पों में से एक भी विकल्प के लागू होने पर शहबाज का जाना तय है, यानी वो तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात उन्होंने पाकिस्तान की मजीद कमर तोड़ के रख दी है। इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि कोई भी मुल्क हमारी तब तक मदद नहीं करेगा जब तक हम अपने अंदरूनी मसाइल हल नहीं कर लेते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऐसा कोई मसला नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान में ना हो। हमारे मुल्क में जो क्राइसिस चल रहे हैं इनका जिम्मेदार भी ये नून लीग ही है, ठीक है। हमारे दूसरे मुल्क मदद करना चाह रहे हैं लेकिन वो शहबाज शरीफ को ईमानदार इंसान नहीं समझते, ठीक है। जब तक ये शहबाज शरीफ खुद को ठीक नहीं ना करेगा तो हमारा मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम सिर्फ शहबाज को कोस रही है। उनके लिए जिन्ना लैंड की तमाम पार्टियां और उनके नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं और जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। 72 सालों में से इन्होंने तो लूट लिया सब कुछ ही और सबको कंगाल कर दी। ना मैं कहता हूँ ना आप कहते हैं जाके बाहर के मुल्क से जाके कर्जे लेके हैं या खुद जाते हैं अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। इन सबको पकड़ के इन सब से पैसे वसूल करने चाहिए। हम अगर देखें पिछले सिनेरियो को छोड़ देते हैं, अभी की बात करें तो आपको क्या लगता है हमारी सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है? हमारी मदद जो भी कर रहा है ना, वो जिसे कर्जा लिया हो ना, ये बार बार उसी के पास जाते हैं। किसके पास? सऊदी अरब के पास या फिर जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। सर वो अब हमारी मदद कर रहे हैं, अब हम एड दे रहे हैं। नहीं कर रहा, वो ऊपर से धमकियां दे रहा है, बार बार धमकियां दे रहा है, मेरा पैसा दो, मुल्क को मेरे अंडर करो। पाकिस्तान के लोग नाराज हैं और जो हालात हैं उसमें तो नाराजगी शब्द बहुत छोटा है। वो तो क्रोध में आग बबूला है और मुल्क की इस हालत के लिए जिम्मेदार लोगों से हिसाब मांग रहे हैं। मुल्क को बेहतर करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आपस की बाहमी लड़ाई की वजह से मुल्क को फेस करना पड़ रहा है हर चीज़। एक तरफ कहते हैं कि हमने जी गाड़ियों ये मुल्कों के कर्जे वगैरह ये कर दिए, कम कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है तो इनकी अपनी प्रोटोकॉल चेक कर लें, सबसे ज़्यादा इनकी प्रोटोकॉल्स वगैरह होती हैं। और एक तरफ कहते हैं हमने प्रोटोकॉल्स कम कर दिए हैं, हालांकि जब हम खुद मीडिया जब आता है और वो सारा कुछ दिखाता है लाइव तो उसमें पता चलता है कि देखें सब कुछ झूठ था। तो यार आप मतलब कि एक बात कहने की सिर्फ ये है कि इनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से अवाम को फेस करना पड़ रहा है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कैसे शहबाज शरीफ के कार्यकाल में महंगाई ने आम आदमी को डंक मार मार कर लहूलुहान कर दिया।
UNRWA ने कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है इस टाइम बहुत बुरे हालात से जा रहा है, हम मदद करना चाहते हैं, हमारे पास जो है वाफद मिकदार में इस टाइम वीट मौजूद है, गंदम मौजूद है, क्यों नहीं मदद मांगी अभी तक? उन्हें चाहिए हमारी को जहर दे दें जी, गरीब आदमी मर रहा है और कुछ रिलीफ मिले आवाम को भी, को अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे। आपको पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना जाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से बड़े हो हमारे हुक्मरान और जो ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी। कैसे शहबाज शरीफ के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तानी खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता चला गया और कैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब समझिए शहबाज शरीफ के 10 महीने के कार्यकाल में पाकिस्तान में हुआ क्या। शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी। अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई दर 13.4% थी, जो इसी साल जनवरी में 27.55% पर पहुंची। शहबाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान में 1975 के बाद महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। अब नया नारा आपको पता चला है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। वो ये वजह किस वजह से नारा इजाद हुआ है कि बेहतर वही बचेगा। अब जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि या तो वो जो दुनिया में आया नहीं वो बचेगा, या जो दुनिया से चला गया है वो बचेगा, या जो पाकिस्तान से चला जाएगा वो बचेगा। अब यही हालात हैं, इसीलिए भाई को बाहर भेजने लगे हैं। फिर आप भी कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ ने जब कर्ज मांगने के सारे घोड़े खोल दिए और फिर भी कर्ज न मिला तो उन्होंने सरकारी खर्च में कटौती का ऐलान किया। शहबाज ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में मंत्री तनख्वाह नहीं लेंगे, मंत्री गैस, बिजली और पानी का बिल खुद भरेंगे, लग्जरी गाड़ियां वापस करेंगे और उन्हें नीलाम किया जाएगा। देश विदेश की यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे, 5 स्टार होटल तक में नहीं रुकेंगे। शहबाज शरीफ, सुनने में आपके ये उपाय अच्छे लगते हैं, लेकिन वक्त पर इलाज ना मिले तो जख्म नासूर बन जाता है और पाकिस्तान की कंगाली उसका नासूर बन गई। अब मुल्क के लोगों को यहाँ उम्मीद नहीं दिखती। पासपोर्ट बनाने आए आप? ये भाई का ना पासपोर्ट बनाने के लिए इधर आए थे। पहले काफी दिन पहले इधर जमा करवाया था, आज लेने के लिए आए हैं। क्या वजह, बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर हालात ही बड़े खराब हो गए हम मुल्क के। तो वजह ये है कि हमने आज़ादी हासिल इसलिए की थी कि यहाँ पर रह के ना अपने आने वाले नस्ल को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। लेकिन अब हमारे हुक्मरानों ने हमें आज़ादी के ऊपर लगाया हुआ है, तो हम यही नारे लगाते जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो बेड़ा गर्क हो गया है इसी नारों के चक्कर में। बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका था, रही सही कसर शहबाज शरीफ ने पूरी कर दी। कैसे, वो देखिए। पिछले साल अप्रैल महीने तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 86,798 करोड़ था, लेकिन शहबाज के प्रधानमंत्री बनने के करीब 10 महीने बाद फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिकुड़कर 26,942 करोड़ पर पहुंच गया था। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल यानी शहबाज के सत्ता संभालने के वक्त अप्रैल 2022 में $1 की कीमत 186 पाकिस्तानी रुपए थी, लेकिन 10 महीने के भीतर $1 की कीमत 257 पाकिस्तानी रुपए हो गई। और यही वजह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को दिन ब दिन बुरी से बुरी हालत में देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भी टरकाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान को 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज की 2 किश्तें अप्रूव करनी थी, लेकिन उसने उसे अगले वित्तीय वर्ष तक लटका दिया। और लटकाता भी क्यों नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं, फिर भला पैसा कौन डुबाए। और इस बात की सबसे ताजा मिसाल है यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक आतंकवादियों के खात्मे को लेकर पाकिस्तान में चलाया जा रहा अभियान भी महज एक दिखावा है। 2020 के मुकाबले 2021 में पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है।
और इसीलिए भारत पहले ही कह चुका है कि अगर पाकिस्तान को मदद चाहिए तो पहले उसे अपनी नीयत सुधारनी होगी और एक शांति प्रिय मुल्क की तरह बर्ताव करना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।